नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। स्वागत है आप सभी का जीएनटी स्पेशल में। जीएनटी स्पेशल में आप देख रहे हैं लोकतंत्र के चुनावी दंगल का हाल। लेकिन चुनावी दंगल से पहले आज चुनावी मंगल का दिन है। आज हनुमान जयंती है तो देश भर के लोग शहर शहर बजरंगबली के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। चुनाव की परीक्षा है, ऐसे में पवन सुत से विजय का वरदान लेने नेता भी हनुमान मंदिर पहुंच रहे हैं। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज शोभा यात्रा में शामिल हुए, तो वहीं हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की पत्नी भी हनुमान जी के दर पर पहुंची, हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। इसी तरह सीएम योगी की हनुमान भक्ति किसी से छिपी नहीं है। हनुमान जयंती के इस खास मौके पर सीएम योगी सुबह सुबह गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। बजरंगबली के सामने शीश नवाकर उन्होंने आशीर्वाद मांगा। तो वहीं चुनाव प्रचार की व्यस्तता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर हनुमान जन्मोत्सव की तमाम देशवासियों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा, देश भर के मेरे परिवारजनों को हनुमान जयंती की असीम शुभकामनाएं। इसके अलावा चुनावी मौसम में विपक्षी पार्टी कांग्रेस को भी हनुमान जी को याद किया। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर हनुमान जी की तस्वीर शेयर कर हनुमान जयंती की बधाई दी। तो वहीं झारखंड के खूंटी में अर्जुन मुंडा भी पत्नी समेत मंदिर में हाजिरी लगाते नजर आए। सबकी कामना यही रही कि उन्हें अंजनी पुत्र के साथ जनता का भी आशीर्वाद मिले और उनकी चुनावी नैया भी बजरंगबली पार करवा दें। वोट फॉर गुड में अब बारी है चुनावी सीजन के सबसे अलबेले प्रचार की। चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, देश भर के अलग अलग इलाकों से अजब गजब की प्रचार की तस्वीरें, तमाम तस्वीरें रोजाना आपके सामने हम रखते ही हैं। चुनाव प्रचार में ट्रैक्टर हो, बैलगाड़ी हो, इन सब से लेकर बुलडोजर तक की एंट्री तो हो ही चुकी है। कहीं कहीं पर प्रचार में सितारे जमीन पर उतर आए, तो कहीं नेताजी वोटर्स का दिल जीतने के लिए उनकी ताल से ताल मिला रहे हैं। आप भी देखिए अब की बार का अनोखा प्रचार कैसा है। चुनावी बयार है, धुआंधार प्रचार है। प्रचार की ये धूमधाम वाली तस्वीर पश्चिम बंगाल के बहरामपुर से आई है, जहां से दीदी की टीएमसी ने पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को मैदान में उतारा है। अब जब क्रिकेट स्टार पर दांव लगाया है तो प्रचार भी धुआंधार बनता है। सो टीएमसी ने बहरामपुर में यूसुफ पठान के नॉमिनेशन को मेगा इवेंट बना दिया। गाजे बाजे के साथ यूसुफ पठान नॉमिनेशन के लिए निकले। साथ में सैकड़ों तृणमूल कार्यकर्ता नाचते गाते नारे लगाते जुलूस में शामिल हुए। कभी क्रिकेट के मैदान में अपनी बॉलिंग और बैटिंग से फैंस का दिल जीतने वाले यूसुफ पठान के नेताजी वाले अंदाज ने भी बहरामपुर के लोगों को खूब एंटरटेन किया। कुछ बहरामपुर जैसा ही नजारा महाराष्ट्र के बुल्ढाना में भी नजर आया, जब शिवसेना के नए नवेले नेता और बॉलीवुड स्टार गोविंदा प्रचार के लिए निकले। गोविंदा बुल्ढाना से शिवसेना उम्मीदवार प्रतापराव जाधव के लिए प्रचार करने बुल्ढाना पहुंचे थे। रोड शो के दौरान राजा बाबू प्रत्याशी के साथ ओपन ट्रक पर सवार थे। साथ में नाचते गाते कार्यकर्ताओं का हुजूम भी था। गोविंदा को देखने के लिए बुल्ढाना की सड़कों पर भीड़ जुटी थी। रोड शो के दौरान ही गोविंदा शिवाजी महाराज को नमन करने भी पहुंचे। बुल्ढाना में गोविंदा तो बिहार के भागलपुर में फिल्म एक्ट्रेस नेहा शर्मा अपने पिता अजीत शर्मा के लिए प्रचार करने पहुंची। अजय शर्मा भागलपुर से महागठबंधन के उम्मीदवार हैं,
फिल्म स्टार बेटी को प्रचार में साथ लाए तो भागलपुर की सड़कों पर युवाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। रोड शो के दौरान हजारों यंगस्टर नेहा की झलक पाने पहुंच गए। वैसे नेहा शर्मा इससे पहले भी अपने पिता के लिए चुनाव प्रचार कर चुकी हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में वो अपने पिता के लिए रोड शो कर चुकी थी और तब अजीत शर्मा की जीत हुई थी। भागलपुर में दूसरे चरण में मतदान होना है। ऐसे में अजीत शर्मा अपनी बिटिया को लेकर अंतिम दौर के प्रचार में जुटे हैं। चलिए, भागलपुर में तो स्टार वाला प्रचार है, लेकिन असम का क्या, जहां खुद मुख्यमंत्री साहब ही स्टार वाले अंदाज में प्रचार कर रहे हैं। असम के जुरिया में प्रचार के दौरान सूबे के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा मंच पर जमकर थिरके। बीजेपी के प्रचार सॉन्ग पर उनके साथ वोटर्स ने भी खूब धमाल मचाया। वैसे ये भी ठीक है, चुनावी ताल में ताल मिलती रहे तो वोटर के दिल तक सुर पहुंच ही जाते हैं। तभी तो अर्जुन मुंडा भी प्रचार के दौरान वोटर्स की ताल से ताल मिलाने के लिए सरहुल त्योहार में शामिल होने खूंटी पहुंचे थे। जरा देखिए, केंद्रीय मंत्री और झारखंड के खूंटी लोकसभा संसदीय क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन मुंडा ने सरहुल त्योहार के मौके पर कैसा रंग जमाया। बता दें कि सरहुल पर्व आदिवासियों का एक अहम त्योहार है। हर साल इसे बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार तो चुनाव के चलते इस पर्व में नेताजी भी शामिल हुए। सरहुल महोत्सव के दौरान अर्जुन मुंडा नाचते गाते युवक युवतियों के बीच गले में नगाड़ा टांग कर ताल से ताल मिलाते हुए खूब थिरके। अब इस म्यूजिकल प्रचार का फायदा चुनाव में नेताजी की पार्टी को कितना मिलेगा, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन प्रचार का ये अंदाज लोगों को काफी मजेदार लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, चुनाव से ठीक पहले नेता जहां प्रचार में जुटे हैं तो वहीं चुनाव आयोग वोटिंग अवेयरनेस कार्यक्रम चलाने में जुटा है। बस एक दिन का फासला और पहले चरण की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में देश भर में शहर शहर वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की मुहिम छिड़ी हुई है। इसी बीच जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से एक बेहद शानदार तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में चुनाव आयोग के कर्मचारी ईवीएम लेकर बर्फ का पहाड़ चढ़ते नजर आ रहे हैं। आप भी देख सकते हैं कितनी मुश्किल से चढ़ाई चढ़ी जा रही है। बर्फ की फिसलन भरी राह है। पीठ पर सामान, कंधे पर सामान, लकड़ी और हाथों के सहारे से धीरे धीरे लोकतंत्र के ये योद्धा आगे बढ़ते जा रहे हैं। शुक्रवार को दूसरे चरण का मतदान है। उससे पहले हर आखिरी बूथ तक ईवीएम और वोटिंग के लिए जरूरी तमाम सामान पहुंचाना है। हर हाल में वोटिंग के इस पर्व को सफल बनाना है। उसी मकसद के लिए ये सारी कवायद जारी है। इस तस्वीर को देखिए और ये सोचिए कि जब अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए इलेक्शन ड्यूटी पर जुटे ये वर्कर चुनौतियों का पहाड़ चढ़ सकते हैं, तो क्या आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते? आपको इनकी तरह पहाड़ नहीं चढ़ना है, बस अपने घरों से निकलना है, वोटिंग बूथ तक जाना है, वोट डालकर एक नागरिक के तौर पर अपना कर्तव्य अदा करना है। पहले चरण में लगभग 64% मतदान हुआ। दूसरे चरण में इस आंकड़े में हमें अच्छा खासा इजाफा करना होगा। चुनाव आयोग यही कोशिश कर रहा है। यही बात हम लगातार गुड न्यूज टुडे पर भी आपसे बोल रहे हैं कि अपने अधिकार का प्रयोग जरूर कीजिए, अच्छा चुनिए, सच्चा चुनिए और हमारी नहीं, कम से कम इन नन्ही मोहतरमा की ही बात जरा सुन लीजिए। सुनिए जरा। नेता वोट डाले नहीं जा सकती। हाँ। मेरी आपसे एक कृपा है कि आप है ना सभी बच्चे को वोट डालने जरूर जरूर जाए। मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें, मैं
लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो चुका है। एक चरण पूरा हुआ, 6 चरण की यात्रा अभी बाकी है। एक दूसरे का हाथ थामकर भारत को लोकतंत्र के ये 6 कदम पूरे करने हैं। ठीक वैसे ही जैसे अकोला के लोगों ने एक दूसरे का हाथ थामकर लोगों को उनकी पाली से कुछ दूर राजस्थान के ही बारा में स्कूल के छोटे छोटे बच्चे लोगों को बड़ा संदेश दे रहे हैं। मैं तो वोट डालने नहीं जा सकती। मेरी आपसे एक कृपा है कि आप है ना सभी बच्चे को वोट डालने जरूर जाए। बारा में स्कूली बच्चों की ओर से लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। स्कूली बच्चे टीचर्स की मदद से वोटिंग अवेयरनेस पोस्टर और ड्राइंग तैयार कर रहे हैं। स्कूल के साथ साथ शहर के कई इलाकों में बच्चों के बनाए पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में एक एक वोट अहम है और लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है कि हर नागरिक अपने वोट का इस्तेमाल करे। तभी तो मरुभूमि से लेकर कश्मीर की वादियों तक चुनाव आयोग युद्ध स्तर पर जुटा है। राजस्थान से लेकर जम्मू कश्मीर तक वोटिंग की जिम्मेदारी लोगों को याद दिलाई जा रही है। श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन में वोटिंग अवेयरनेस के लिए एक बेहद खास आयोजन हुआ। भारत का हिस्सा रहते हुए भी कश्मीर के लोग दशकों तक चुनाव के उत्सव में कभी वैसे शामिल नहीं हो सके जैसे वो होना चाहते थे। लेकिन ये नए कश्मीर का नया माहौल है जहां लोकतंत्र की ललक भी है और चुनाव का उत्साह भी। चुनाव आयोग और प्रशासन की तमाम तैयारियों के बीच कश्मीर के लोग वोट देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आप लोग अपना वोट सही से दे, किसको चुन के दे, सही से दे, क्योंकि आपका वोट बहुत ज्यादा वैल्यू होल्ड करता है। सो दैट्स व्हाई आपको अपना वोट बहुत ही सोच समझ के देना चाहिए। इससे हम सबको एक अवेयरनेस मिलती है कि हमें किसको चूज करना चाहिए, क्योंकि हर एक के पास अपना एक हक होता है कि हमें किस बंदे को चूज करना है। उत्तर से लेकर दक्षिण कश्मीर तक उत्साह में कोई कमी नहीं है। कश्मीर में सालों बाद चुनाव का माहौल बन रहा है, न सिर्फ उत्तरी कश्मीर में बल्कि दक्षिण कश्मीर में। हम इस वक्त बारामूला जिले के पटन इलाके में हैं। यहाँ पर जम्मू कश्मीर की पीपल्स कॉन्फ्रेंस का एक बड़ी जनसभा होने जा रही है और ये कलाकार भी कहीं न कहीं चुनावी माहौल में रंगे। चुनाव के माहौल के बीच ही कश्मीर में सियासी पार्टियां जोर शोर से प्रचार में जुट गई हैं। चुनाव प्रचार के लिए पार्टियां नुक्कड़ नाटक करने वाले कलाकारों का भी सहारा ले रही हैं। कश्मीर के बानड़ समुदाय के लोगों को राजनीतिक दल रैलियों में भीड़ इकट्ठा करने के लिए ला रहे हैं, जिसके चलते सालों से हाशिए पर गए बानड़ समुदाय के लोगों के हालात भी बदल रहे हैं। आज ब्रोट 20 वरी चला असल हज पत आज ब्रोट 20 वरी गई वारिया पत हज बह रोजगार मिला अम सत बह खानद्र वाल महाराजन बह गेवन वल शेवन वल तो लिहाजा गई ये कार बंद हज वो खास कह प्रसान हज। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस पूरी कवायद के पीछे उद्देश्य यही है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव में इस बार सबसे ज्यादा वोटिंग का रिकॉर्ड बने। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, वोटिंग अवेयरनेस की इन तमाम तस्वीरों के बाद अब बारी है एक ऐसी खास तस्वीर की जिसे देखकर आपको न केवल वोटिंग की प्रेरणा मिलेगी बल्कि जिंदगी में हर चुनौती को पार कर मंजिल तक बढ़ने का हौसला भी मिल जाएगा। पुणे की सड़कों पर चुनावी रैली में सबसे आगे बढ़ती चली जा रही इन बुजुर्ग महिला को देख लीजिए। इनका नाम अनुसुया कदम है, उम्र 80 साल है।
पिछले कई सालों से पार्टी वर्कर के रूप में शिवसेना से जुड़ी हुई हैं। पार्टी के उम्मीदवार के प्रचार के लिए इनका जोश देखिए, इनके कदमों की फुर्ती को देखिए, उसको फील कीजिए। भले ही लाठी का सहारा ले रखा हो, लेकिन जोश में कोई कोर कसर नहीं। रैली में सबसे आगे चल रही हैं। चलने के लिए इन्हें भले ही सहारा लेना पड़ता है, लेकिन हौसला और जिम्मेदारी, एहसास इतना बुलंद, इतना बड़ा, इसके आगे युवा भी शर्मा जाएं। हमारे यहाँ अक्सर घर परिवार के बड़े छोटों को आशीर्वाद देते हैं कि बेटा तुम्हारी 100 बरस की उम्र हो, और वास्तव में ऐसी ही तस्वीरें हम सबके सामने आती हैं जो हम सबको इंस्पायर करती हैं। ये वाकई शानदार तस्वीर आप सभी के सामने है।